अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए है कि ये आधी आबादी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। सेंसिटिव इसलिए भी है कि इन दिनों ये एक अहम पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि हम ट्रिपल तलाक या तीन तलाक के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रिपल तलाक हाल के दिनों में एक बर्निंग इशू बना हुआ है। जिसको देखो वही इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन देता नजर आ रहा है। भले ही उन्हें किसी चीज़ का इल्म हो या ना हो, लेकिन ट्रिपल तलाक मामले में वो एक्सपर्ट बने बैठे हैं। खैर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इस बात को दरकिनार कर रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तलाक या ट्रिपल तलाक क्या है। तलाक एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हस्बैंड एंड वाइफ अपने शादी के रिश्ते को तोड़ देते हैं। ट्रिपल तलाक में हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक लफ्ज़ अपने ज़बान से कह के या रिटन फॉर्म में दे करके अपने शादी के रिश्ते को तोड़ देता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या तलाक ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले एक टर्म है नेसेसरी इविल, इसको समझना होगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो है तो बेकार लेकिन कभी-कभी ज़रूरी है। ये इसलिए है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से आगे नहीं चल पा रहा है, चाहे वो हस्बैंड की गलती की वजह से हो या बीवी की गलती की वजह से हो, अगर ये शादी आगे नहीं चल पा रहा है तो इससे बाहर आने का जो रास्ता है वो तलाक है। ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट बहुत ही पेचीदा है। ये इतना पेचीदा है कि बहुत सारे मुसलमान न इसको ठीक से समझ पाते हैं न दूसरे को समझा पाते हैं। तो ज़रा सोचिए कि ये उन लोगों के लिए कितना पेचीदा होगा जो इस्लाम की ABCD भी नहीं जानते हैं। इस्लाम का तो छोड़िए, वो अपनी मज़हब की भी ABCD नहीं जानते हैं। उन्हें बस एक ही चीज़ मालूम है कि नफ़रत कैसे फैलाना है। ऐसे लोग आकर के ट्रिपल तलाक पे एक्सपर्ट ओपिनियन देने लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनसे बड़ा कोई मुहद्दिस ही पैदा नहीं हुआ है। मीडिया ने ट्रिपल तलाक का बड़ा तमाशा बनाया हुआ है। वो इस चीज़ को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे मुसलमान मर्दों को एक ऐसा हथियार हाथ लग गया है जिसको इस्तेमाल करके, जिसका मिसयूज़ करके मुसलमान औरतों पे दिन रात जुल्म करते हैं। मीडिया वालों ने ट्रिपल तलाक को ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ है जिसको देख के लगता है कि जब मुसलमान मर्द सुबह उठता है तो अपनी बीवी को गुड मॉर्निंग या सलाम कहने के बजाय तलाक तलाक कह के घर से निकाल देता है। जब रात को सोने जाता है तो गुड नाइट या सलाम कहने के बजाय तलाक तलाक कह के अपनी बीवी को छोड़ देता है। या जब कभी फुर्सत में होता है तो उसके दिमाग में कुछ आए या ना आए, ये ज़रूर आता है कि अपनी बीवी को कैसे छोड़ा जाए, कैसे तलाक दिया जाए। और जब घर पे नहीं होता है, कहीं बाहर होता है, तो टेक्स्ट मैसेज करके, ईमेल करके अपनी बीवी को तलाक दे देता है। ऐसा नहीं है। हर मुसलमान मर्द हमेशा 3 तलाक और 4 शादियों के बारे में नहीं सोचता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 3 तलाक वाक़ई में औरतों पे ज़ुल्म है? आइए इस चीज़ को समझते हैं। ये कहना कि 3 तलाक औरतों पे ज़ुल्म है, कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि ये पार्शियलिटी है और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए एक नैरेटिव है। औरतों पे जो जुल्म है वो तलाक है, चाहे वो 1 तलाक के फॉर्म में हो, 2 तलाक के फॉर्म में हो, 3 तलाक के फॉर्म में हो या कोर्ट से तलाक के फॉर्म में हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रिपल तलाक या इंस्टेंट तलाक औरतों पे जुल्म है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या अगर तलाक 1 महीने में या 1 साल में हो तो उसमें औरत खुश रहेगी? तलाक इंस्टेंट हो या एक अरसे में, ये औरतों और बच्चों पे जुल्म है। और तलाक सिर्फ मुसलमान मर्द अपनी औरतों को नहीं देता, हर मजहब में मर्द अपनी औरतों को तलाक देते हैं। आइए अब ज़रा तलाक के कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। 29 जून 2017 को नेशनल हेराल्ड में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसने 2011 के सेंसस को कोट किया है, मुसलमानों में तलाक का दर सिर्फ 0.56% है, जबकि हिंदुओं में तलाक का दर 0.76% है। अगर हम बात करें ईसाई और बौद्ध धर्मों की, तो उनमें मुसलमानों और हिंदुओं से तलाक का दर कहीं ज़्यादा है। यह आंकड़े 4% से लेकर के 5% तक है ईसाई और बौद्ध धर्मों में। उसी रिपोर्ट के मुताबिक
मुसलमानों में जितने तलाक हुए हैं उसमें से 41% औरतों के ज़रिए डिमांड किए गए हैं। इस बात से ये भी पता चलता है कि तलाक के लिए सिर्फ मर्द जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कभी-कभी औरतों की वजह से भी तलाक होती है। अच्छा, तलाक से भी बड़ा इशू है सेपरेशन, जिसमें मर्द और औरत शादी के रिश्ते में तो बंधे होते हैं, लेकिन साथ नहीं रहते। अगर हम सेपरेशन के आंकड़े को देखें तो ये सारे धर्मों में बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए ये सही नहीं है कि तलाक के सिर्फ एक फॉर्म को लेकर के, जो कि 3 तलाक है, हो हल्ला मचाया जाए। अगर औरतों पे जुल्म की बात करनी है, उनके लिए इंसाफ की बात करनी है, तो सारी औरतों के लिए करनी होगी, क्योंकि तलाक वाली बीमारी जो है वो सारे मजहब में है। मुसलमान ही सिर्फ इस बीमारी में शामिल नहीं है। सोसाइटी में सुधार की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को और मीडिया को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुसलमान औरतों को बचाने में लगे रहें और बड़ी तादाद में दूसरे धर्मों की औरतें तलाक का शिकार हो जाएं। औरत चाहे जिस मजहब की भी हो, हमें उसे तलाक से, और तलाक से भी ज़्यादा बिना तलाक वाली सेपरेशन से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के बहकावे में ना आए और ना ही नफरत का शिकार बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।